बीजेपी का जो एक मेन डिमांड रहा सीएम को रेजिग्नेशन या अपोलोजाइज करना चाहिए करप्शन या और कुछ केसेस पर जिस पर मैंने कहा ना, बीजेपी करप्शन पे एक दिन 2 घंटे डिबेट रख ले, पूरा दिन की डिबेट रख ले, बीजेपी को दूध का दूध पानी का पानी कर देंगे। अगर सबसे बड़ी कोई करप्ट पार्टी है तो भारतीय जनता पार्टी है, और बीजेपी अपनी करप्शन 10 साल की छुपाने के लिए सिर्फ और सिर्फ नेशनल कॉन्फ्रेंस पर इल्जाम लगा रही है। हमारा दामन साफ है। मैंने कहा ना, निशारे पे बात की, मैंने कमेटी बिठा दी, जो मैंने आपको गिनाए कि जो इस 11 साल पे जो लोगों के हकूक मारे गए, जो इन्होंने धांधलियां की, उस पे भी एक कमेटी सीबीआई बैठनी चाहिए और सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए। मैंने कहा ना, जो भी देश के खिलाफ कोई बात करता, चाहे वो आप हैं चाहे मैं हूं, जो देश के खिलाफ, हिंदुस्तान के खिलाफ काम करेगा, वो किसी भी कौम से किसी भी मदद से आए, उसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। अगर जिसने नहीं किया वो नजायज को, किसी नजायज को सजा भी नहीं होनी चाहिए। इसलिए मैं आपसे यही कहूँगा, जैसे मिराज मलिक पे आपने खामखा PSA लगा दिया, सिर्फ उसकी बहस होती है एक DC के साथ और आप उस पर PSA लगा देते हैं। इसलिए ये 2 कानून इस हिंदुस्तान में नहीं चलेंगे। उमर अब्दुल्ला साहब के ऑनेस्टी के खोखले दावों के सामने सवालिया निशान खड़ा करती है। हालांकि डेली एक्सेलसियर ने एक ही डिवीजन अभी तक सैंपल लिया है, एक ही डिवीजन, और उस डिवीजन में इतना स्कैम, इतनी इर्रेगुलरिटीज, प्रोसीजरल इर्रेगुलरिटीज, इतनी फाइनेंशियल डिविएशन, और विद एविडेंसेस कहा है अखबार ने कि ये धांधली हुई है, ये स्कैम हुए हैं। जो सरकार अनएम्प्लॉयमेंट के रेजोल्यूशन को ये बोले कि इससे हमें कोई वास्ता नहीं, और दूसरी तरफ से यही सरकार घोटालों में लिप्त है, करोड़ों रुपए का स्कीम है, और जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी में वो डिवीजन आता है, आप पता करिए वहां के MLA कौन हैं, क्या वो मिनिस्टर तो नहीं है? अगर वो मिनिस्टर हैं तो उमर अब्दुल्ला साहब के साथ उनकी कितनी नजदीकी है? क्या वो मिनिस्टर अलग टाइम लेके CM साहब से नहीं मिलते हैं? लेट नाइट उमर अब्दुल्ला साहब से उस मिनिस्टर की मुलाकात नहीं होती है? तो उमर अब्दुल्ला साहब को वाजा करना पड़ेगा, अगर लेट नाइट डिस्कशन उस मिनिस्टर के साथ होती है जिसकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में आज एक बहुत बड़े अखबार ने बहुत बड़े स्कैंडल का खुलासा किया है, उमर अब्दुल्ला साहब वाजा करें कि आपकी उस क्लोज डोर मीटिंग में क्या डिस्कशन होती है? क्या इसी करप्शन पे डिस्कशन होती है? क्या लेन देन पे डिस्कशन होती है, या पार्टी को बढ़ाने की डिस्कशन होती है? बड़ा ताज्जुब हो रहा है, 1 साल पूरा नहीं हुआ और 1 साल के अंदर इतने बड़े घोटाले आज जो एक अखबार ने रिवील किए हैं, इस पर हमें बहुत एतराज है, नाराजगी है। हमें उम्मीद थी कि सरकार कोई एक्शन लेगी। हम इसमें CBI की डिमांड करते हैं, क्योंकि मैं कह रहा हूं कि ये एक सैंपल है एक डिवीजन का। ऐसे कितने ही डिवीजन्स होंगे जिनमें इतने स्कैंडल्स हुए हैं। सिंगल टेंडर, एक टेंडर पे अलॉट किया है, 18 नवंबर को ही कितने टेंडर से अलॉट किए हैं, एक टेंडर आया और रिवार्ड किया है उसको। बड़ी अजीब बातें हो रही है इस सरकार के सामने, हमें समझ ही नहीं आ रहा है ये सरकार किस तरफ जा रही है। क्या इस पे CBI इंक्वायरी नहीं होनी? ये पब्लिक एक्सचेकर पे इतना बड़ा आघात हुआ है, और जो उमर सरकार बड़े बड़े दावे करती है, आज उमर साहब के सामने सवालिया निशान है। उमर साहब, आप बताइए, जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी में डिवीजन आता है उस कॉन्स्टिट्यूएंसी के मिनिस्टर के साथ क्लोज डोर मीटिंग्स क्या होती है आपकी? क्या इन्हीं ठेकेदारों को, क्या इन्हीं घोटालों को डिस्कस करते हैं आप, या अपनी पार्टी को बढ़ाने की डिस्कस? जी, जितने सीरियस आज इस मामले पे थे, कैजुअल लेबर्स पे इतने सीरियस है, रिजर्वेशन बिल पे आप इतने सीरियस नहीं थे। सबसे बड़ा अगर धक्का सोसाइटी को लगता है वो करप्शन से लगता है। आप ये माने, कैजुअल लेबर्स को भी इससे झटका है। जिन कैजुअल लेबर्स को इस पब्लिक एक्सचेकर का इस्तेमाल करके उनको रेगुलर करना चाहिए था, वो इनके घरों में लग रहा है। तो क्या सबसे बड़ा जो इस वक्त झटका है, सबसे बड़ी जो बीमारी है समाज में, वो करप्शन नहीं है? तो यही करप्शन अगर ये ठीक करेंगे तो इसी से डेली वेजर्स का मसला हल होगा। भले ही आपके कहीं एक इख्तिलाफात हो, लेकिन जो सैलरीज MLAs की और जो CDF है
उसको बढ़ाने की बात की जा रही है, तो क्या बीजेपी उससे खुश है या मुतमईन नहीं, है? जब बिल आएगा हम देखेंगे, अभी तो बिल आया ही अभी नहीं। क्या आपके तजवीज़ क्या है? मेरी नॉलेज में अभी कोई बिल नहीं आया। चूंकि आज असेंबली का सेशन भी जारी है, लेफ्टिनेंट गवर्नर ने 2 गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को डिसमिस भी किया और एक लेजिस्लेटर ने कंसर्न देखिए जब इस राष्ट्र की संप्रभुता, एकता, अखंडता, इस नेशन की इंटीग्रिटी, सॉवरेंटी के लिए कोई भी इंडिविजुअल खतरा हो, उसे डिसमिस करना चाहिए, उस पर कोई एक्शन लेना चाहिए। ये मोदी सरकार की एक क्लैरिटी है और इसमें किसी को भी एम्बिग्युइटी नहीं होनी चाहिए। जिस विधायक ने ये बात उठाई वो विधायक एंटी नेशनल मानसिकता से पीड़ित है, वो पूरी पार्टी। आप मान के चलिए, जब उस पार्टी के हाथ में हुकूमत आई है, उन्होंने आतंकवाद के लिए रोना रोया है, उन्होंने अलगाववाद के लिए रोना रोया है, उन्होंने पत्थरबाजों की वकालत की है। तो उनके पास कौन से मॉरल ग्राउंड से वो ये कहें कि भाई किसी भी एम्प्लॉय को टर्मिनेट नहीं करना? नोबडी इज अबव द लॉ। कौन उनको इजाजत देता है कि नहीं वो नेशन के खिलाफ कॉन्स्पायरेसी करे? वेजिंग वार अगेंस्ट कंट्री होता है जब वो किसी एंटी नेशनल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होते हैं। तो क्या उन पे एक्शन नहीं होना चाहिए? इस पार्टी को दर्द होती रहती है, मैडम से लेके इस विधायक तक सबके इस पेट में दर्द होता है। नहीं, एंटी नेशनल लोगों को नहीं छेड़ो, क्योंकि ये इनकी पोद है।